अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। पाकिस्तान में तो सियासी सूरत हाल मखदूश तरीन होती चली जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह और कब पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इसी असना में हम बहुत देरीना सीज़ फायर का और जिस अमन का हमें इंतज़ार था कि इसराइल और गज़ा के बीच में और इसराइल और लेबनान में मौजूद जो हिजबुल्लाह के मिलिशियंस हैं उनके बीच में सीज़ फायर हो जाए, जंग ख़त्म हो जाए। क्योंकि डेली बेसिस पे गज़ा के लोगों के ऊपर और अब तो इवन लेबनान के लोगों के ऊपर भी एक जेनोसाइड जो है वो बपा हो रखा था इसराइल की तरफ से। और एवरी डे डेली बेसिस पे यानी दिल गुदास किस्म की जो बर्बरियत और मजालिम जो है गज़ा के लोगों के ऊपर वो प्रैक्टिस हो रहे थे इसराइल की तरफ से। और आप सोचें, ज़रा सा कंपेयर करें कि पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए उनके नतीजे में अभी हमें सर्टनली पता भी नहीं है कि वहाँ पर कितनी अमवात पेश आई हैं। जब दोनों पार्टीज का क्लैश हुआ डी चौक के ऊपर, तो क्या 8 लोगों की वफात हुई या 12 लोग शहीद हुए, ये कितना हुआ। और इसी के ऊपर हमारा पूरा मीडिया जो इस वक्त उसमें आग एक लगी हुई है कि किस तरह से ये मासूम सिविलियंस के ऊपर जो है अटैक हुआ और क्यों हुआ और मतलब कैसे ये जस्टिफाई नहीं हो रहा। और इसके ऊपर मतलब बहुत बड़ी सियासी जो है ना वो पैनिक हुई हुई है इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन। तो आप सोचो कि गजा के अंदर तो डेली बेसिस पे वहाँ पे रॉकेट भी लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ पे मिसाइल्स ड्रॉप हो रहे हैं, वहाँ पर स्ट्रेट फायर बुलेट्स डेली बेसिस पे वहाँ पर होते हैं। डेली बेसिस पे आपको कभी 8, कभी 15, कभी 20, कभी 100, कभी 150 लोगों की हलाकतों की खबरें आ रही होती हैं। तो क्या मतलब हम यहाँ पर बैठकर बिल्कुल बेबहरा हो सकते हैं उस सारी जेनोसाइड से और उस सारी ह्यूमन राइट वायोलेशन से जो कि हमारे ही ह्यूमैनिटी के एक सेक्शन पीपल ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, गजा के लोग, फ़लस्तीन के लोग, लेबनान के लोग। तो उनके ऊपर जब ये सब कुछ हो तो क्या वो जायज़ है? और हम क्या खामोशी से और बिल्कुल अपने आप को तसल्ली दे के बैठे रहें? ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वी नीड टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ एज पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। और ह्यूमैनिटी के ऊपर जब जहाँ पर भी और जिधर भी इनजस्टिस होता है उस सब के ऊपर हमें खड़े भी होना चाहिए, आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए और अपनी तलवार भी उठानी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस बात की। अगर तो बहरहाल ये जो सीज़ फायर की खबरें आई हैं कल से, वो थोड़ी बहुत ज़्यादा बल्कि कंफ्यूजिंग है। समझ में नहीं आ रही कि ये जो सीज़ फायर के ऊपर लेबनान ने साइन कर दिया इसराइल के साथ, वो क्या मतलब उसमें किसकी जीत है? मुझे तो अभी तक जितनी भी मैंने ये पढ़ी हैं, एनालाइज किया, तो मुझे लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने या लेबनान ने एक बैकफुट पर आकर एक ऐसी पार्टी के तरह से इस सीज फायर पे साइन किया जैसे कि वो इस जंग को हार चुकी है। क्योंकि देखिए, ये हिजबुल्लाह का तो कोई जंग थी ही नहीं इसराइल के साथ। हिजबुल्लाह ने तो अपनी तमाम कार्रवाइयाँ शुरू की थी गजा के हक में, फ़लस्तीन के कॉज के हक में। बल्कि हिजबुल्लाह की तो वजूद का मकसद ही ये है कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो जबकि गजा के अंदर तो कोई सीज फायर नहीं हुआ, गजा के लिए तो कोई भी डील साइन नहीं हुई। और उससे पहले किस तरह से हिजबुल्लाह जो है वो बैकआउट हो सकता है और किस तरह से वो कह सकता है कि हाँ ठीक है, आप सीज फायर कर लो, और गजा के बारे में कोई उसमें बातचीत ही नहीं हुई। या ये बिल्कुल भी समझ से कासिर बात है। बिकॉज मेरी समझ में तो यही आता है कि अंडर द टेबल गजा के लिए भी डेफिनेटली हिजबुल्लाह ने बात की होगी कि पहले आप हिजबुल्लाह गजा से अपनी फौजें निकालो, फिर हम सीज फायर की तरफ आएंगे। लेकिन वी डोंट नो, बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लग रहा। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है जैसे यूएस और फ्रांस दोनों ममालिक ने आगे बढ़ के ये सीज फायर के ऊपर वो लेबनान की हुकूमत को लेकर आ गए हैं। और लेबनान ये कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, लेबनान की हुकूमत ये कह रही है। ऑल्दो कि इससे पहले आपको पता है कि हिजबुल्लाह एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह हमेशा एक्ट करती रही है। और ऑल्दो कि हिजबुल्लाह की जो मेंबर्स हैं वो इस वक्त लेबनान पार्लियामेंट के अंदर से इलेक्टेड हैं, मगर जो हिजबुल्लाह का कॉज है वो बियॉन्ड लेबनान है, वो लेबनान की पॉलिटिक्स से बढ़ के है, ऊपर है। वो एक ऐसा कॉज है जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी और फ़लस्तीन के लोगों के हकूक़ के लिए लड़ने वाला कॉज है। थोड़ा सा पहले हम इस सीज फायर को देख लेते हैं कि इसमें बात हुई क्या, उसके बाद हम इस पर थोड़ी आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो न्यूज़ दिखा रही हूँ। लेबनान सीज फायर इज अ रिस्पाइट नॉट अ सोल्यूशन फॉर द मिडल ईस्ट। यानी बीबीसी ने भी यही ये बात की है कि ये जो कल सीज फायर के ऊपर साइन किया लेबनीज गवर्नमेंट और इसराइल गवर्नमेंट के बीच में ये जो साइन हुआ है, ये एक रिस्पाइट तो है। बिकॉज डेली बेसिस पे क्या हो रहा था कि जब से इसराइल की फोर्सेस जो हैं ये लेबनान
लेबनान के बॉर्डर के करीब आ गई थी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले से। तो और बेशुमार मतलब एरियल अटैक्स इतने अरसे में इन तमाम इलाकों पे हो चुके हैं जो साउथ ऑफ लेबनान है स्पेशली, ऑल्दो कि वो आगे जाके भी बैरूत तक भी उन्होंने कुछ हमले किए हैं इसराइल की एयरफोर्स ने, लेकिन यहाँ पर तो उनकी पै दर पे हमले चल रहे थे जिसकी वजह से तमाम ये जो साउथ ऑफ लेबनान का एरिया इसको ऑलमोस्ट इवैक्यूएट कर दिया गया है। यहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है इनको यहाँ से जाना पड़ गया है। और ये आपको यहाँ पे ब्लू लाइन में जो दिख रहा है ये लिटानी रिवर है, और लिटानी रिवर के नीचे नीचे का जो एरिया इसको स्पेशली हिजबुल्लाह का घर समझा जाता है, और हिजबुल्लाह के तमाम जो मिलिटेंट्स हैं और जो तमाम उनकी इंस्टॉलेशंस है और अंडरग्राउंड टनल्स हैं वो सब का सब इस लिटानी रिवर के नीचे जो साउथ का जो एरिया ये सारा इसको समझा जाता है। तो ये सारा जो एरिया ये एक बैटल ग्राउंड बना हुआ था और लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल पेश आई हुई थी, उनके घरों को मसमार कर दिया गया था, बहुत बहुत तबाही यहाँ पर फिर चुकी थी 1-2 महीने से। तो अब ये जो सीज फायर के बात हुई है इसमें वो जो सिविलियन पॉपुलेशन उनके लिए तो कुछ रिस्पाइट है, डेफिनेटली है, लेकिन जो बड़ा गोल है फ़लस्तीन का जो बड़ा गोल है जिसके लिए अरब के जो तमाम कंट्रीज बार बार उनकी तरफ से बयानात आ रहे थे, वो इसी में ले लें, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें ले लें, वो बार बार यही कह रहे थे कि अब जो है ना ये जंग ख़त्म नहीं होगी जब तक पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मान लिया जाता और ये जो है ना 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बात नहीं आ जाती। लेकिन वो सब भी जो है लगता है धरा का धरा रह गया। और लेबनान का जो ये सीज फायर है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स यहाँ से और बता देती हूँ। व्हाट वी नो अबाउट इजराइल हिजबुल्लाह सीज फायर डील। पहली बात, यूएस एंड फ्रांस हैव मेड दिस एग्रीमेंट, वो ये दोनों कलीदी रोल इन्होंने अदा किया। और सीज फायर सीज द फाइटिंग इन लेबनान एंड सिक्योर इजराइल फ्रॉम द थ्रेट ऑफ हिजबुल्लाह एंड अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन लेबनान। यानी कि जो डील कल साइन हुई इसका मकसद यूएस और फ्रांस की तरफ से ये सामने आया कि उनका मकसद इस डील का ये है कि जो लेबनान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनमें ज़रा हिजबुल्लाह भी है और शायद और भी कुछ 1-2 होंगे, उनकी तरफ से जो खतरा इजराइल को था उसको ख़त्म किया जाए। यानी कि गजा इजराइल वॉर को ख़त्म करने की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ इतनी बात हो रही है कि हिजबुल्लाह अपनी कार्रवाई ख़त्म कर दे। तो फिर ये तो एक आप समझे ना बिल्कुल ओपनली एक हार है हिजबुल्लाह के लिए, एक हार है उस पूरी जद्दोजहद के लिए जो तकरीबन 1-1.5 साल से जो चल रही है। बल्कि डे 1 से ही पिछले 7 अक्टूबर से हिजबुल्लाह ने जो डे 1 से अपनी कार्रवाइयाँ इसराइल के खिलाफ शुरू कर रखी वो बेमानी हो जाती हैं अगर किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर और गजा की जो सीज फायर करवाए बगैर ये डील साइन हो जाती है। हिजबुल्लाह हैज बीन गिवन 60 days टू एंड इट्स आर्म प्रेजेंस इन साउथ लेबनान व्हाइल इजराइल फोर्स आल्सो विल विथड्रॉ इन द सेम पीरियड। यानी इजराइल की फोर्सेस तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली एंटर हो ही नहीं पाए थे। ये लेबनान के अंदर अगर आप समझ लो कि ये 1 या 2 जगह जहाँ पे चंद किलोमीटर भी नहीं, चंद मीटर भी नहीं ये अंदर पहुंच पाए थे, यहाँ पर भी बैटल बड़ी शदीद चल रही थी। तो मतलब इजराइल को अगर ये कह दो कि आप लेबनान की जो सरहद को छोड़ दो तो वो तो उनके लिए कोई बात ही नहीं हो क्योंकि वो तो अंदर आई ही नहीं थी। लेकिन अगर आप हिजबुल्लाह से ये कह दो कि ये पूरी लिटानी रिवर के नीचे के तमाम एरिया को खाली कर दो तो फिर तो आप इसको दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हो कि हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दो, बिकॉज हिजबुल्लाह की तो पूरी प्रेजेंस यहाँ पे है। उसके मतलब दिहाइयों से वो इधर ही अपने अंडरग्राउंड टनल्स का जो पूरा सिस्टम वो उसने बना रखा है और उसके जो वेपन्स मिसाइल सिस्टम सारा कुछ यहाँ पर उन्होंने छुपा के और मतलब एनकेव करके इसको रखा हुआ है। तो ये सारी एरिया को खाली करने का मतलब ये नहीं है कि वो गजा इजराइल वॉर से दस्तबरदार हो, बल्कि इसका तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह अपने वजूद को ही मतलब ख़त्म करने की बात कर रहा है। इस बात पे क्या हिजबुल्लाह एग्री हो गया? सो ये चीज़ें बड़ी अजीब सी मुझे लग रही हैं, समझ में नहीं आ रही। हिजबुल्लाह टू रिमूव इट्स फाइटर फ्रॉम एंड वेपन्स फ्रॉम द एरिया बिटवीन द ब्लू लाइन एंड द लिटानी रिवर। ये आपको मैं बता दूं इस मैप से भी दिखाई दे रहा है कि ब्लू लाइन तो ये जो इंटरनेशनल यूएन ने लगवाई हुई कि ये बॉर्डर है बिटवीन लेबनान और इजराइल। और अब ये इस डील में ये बात की जा रही है कि हिजबुल्लाह अपनी फोर्सेस और वेपन्स को ब्लू लाइन और लिटानी रिवर के बीच के तमाम एरिया से बाहर निकाल देगा। वही बात जो मैं आपसे कह रही थी कि जो उसका पूरा एरिया है जिसमें हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, जो उसका एक यानी तमाम उसकी जो एक्टिविटीज़ का मरकज़ यही एरिया, इस पूरे एरिया में से अगर हिजबुल्लाह अपने फाइटर्स और वेपन्स को निकाल देता है तो फिर हिजबुल्लाह के पास कोई फाइटिंग स्ट्रेटजी या अटैकिंग स्ट्रेटजी आइंदा आने वाले सालों में भी इवन जो है वो तो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर तो उसकी कोई मौजूदगी ही नहीं होगी। और जब ये सारा एरिया जो कि
کہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ کا تمام ایریا ہے یہ اگر UN فورسز کے انڈر آ جاتا ہے یا کسی اور فورس کے انڈر آ جاتا ہے تو پھر آئندہ آنے والی دہائیوں میں یہ بات ناممکن سی ہو جائے گی کہ حزب اللہ کبھی بھی اسرائیل کو اٹیک کرے. سو یہ تو ایک ایسی ڈیل ہے جو کہ ٹوٹلی جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ون ون ہے اور حزب اللہ کے لیے اس کا آپ سمجھ لو کہ اینڈ آف اٹس مطلب ایگزسٹنس ہو جاتا ہے ایک طرح سے. Agreement also noted that resolution reaffirmed previous Security Council calls for disarmament of all armed groups in Lebanon. اور اسی ایگریمنٹ میں اس بات کی یاد دہانی بھی لکھی گئی ہے کہ پہلے سیکیورٹی کاؤنسل کئی دفعہ یہ کہہ چکی ہے کہ لیبنان کے اندر جتنے بھی آرمز گروپ ہیں ان کی آرمی کے علاوہ وہ سب ڈس آرم ہو جائیں, اپنی ہتھیار جو ہیں وہ ڈال دیں, اپنی حکومتوں کے حوالے کر دیں. سو اگر ایسا ہے تو سیکیورٹی کاؤنسل نے تو کچھ ہی دن پہلے جو ICC ہے اس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ نیتنیاہو کو گرفتار کرنا ہے, وہ ایک وار کرمنل ہے. اس کا جو سیکیورٹی چیف گیلانٹ ہے اس کی بھی انہوں نے گرفتار کرنے کی وارنٹ جاری کر رکھے. تو یہ چیزیں کیوں نہیں یہاں پہ ریکال کی گئیں کہ یہ سب کچھ بھی سیکیورٹی کاؤنسل اور یونائٹڈ نیشنز کہہ رہا ہے. بہرحال یہ چیز وہاں پہ ریمائنڈ کروائی گئی ہے کہ تمام جو لیبنان کے اندر عام گروپس ہیں وہ کیا کریں, وہ لائک وہ کر لیں, آرمز اپنی دے دیں. اچھا, Lebanese army will dismantle all infrastructure, military positions and confiscate all unauthorized arms in what is called the southern Litani area. Litani river کے نیچے کا جتنا بھی ایریا ہے وہاں پہ جتنے بھی آرمز ہیں, میزائل آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے زمین کے اندر ان کے کیوز بنا کر اور اس میں سے وہ نکال کے ان کو فائر کرتے ہیں, تو وہ جہاں انسٹالیشن بے شمار ہوئی ہوئی ہیں ان کو وہ لیبنیز آرمی کانفسکیٹ کر لے گی اور ملٹری پوزیشنز اور انفراسٹرکچر جو بھی وہاں پہ موجود ہوگا اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی وہ ڈسمینٹل کر دیں گی. یعنی اسرائیل کے پاس جو کچھ بھی ہتھیار ہیں بے شمار اور بہت ہی جدید قسم کا, ان کے اوپر کسی کوئی اپنا انگلی نہیں لگائے گا, اس کو کوئی بھی ٹچ نہیں کرے گا. لیکن لیبنیز آرمی کیا کرے گی کہ اپنے ہی جو ان کی ایک فورس ہے جس کو کئی دفعہ لیبنیز گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ ہم پوری طرح سے اون کرتے ہیں حزب اللہ کو اور وہ ہماری آرمی کا اور ہماری جو سیکیورٹی کا ایک کلیدی حصہ ہے, سو ہم اس کو ان کو ڈس اون نہیں کرتے. تو وہ اپنی ہی اس فورس کو ٹوٹلی ڈسمینٹل کر دیں گے, ان کا انفراسٹرکچر اکھیڑ دیں گے اور ان کی جتنی بھی ویپنز اور آرمز وہاں پہ میزائل سسٹمز لگے ہوئے وہ سب کے سب وہ اپنی اس میں لے لیں گے. یہ بات مطلب واٹ از دس, بالکل اس کا سمجھ میں نہیں آئی کہ اس ساری چیز کے بدلے میں اسرائیل کیا دے رہا ہے, اسرائیل کس بات میں مانا ہے, یہ بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. لیبنان official military and security forces infrastructure and weapon will be only armed groups and arms and related material deployed. یعنی جو کچھ بھی وہاں پر آرمی یا ان کی انسٹالیشنز وہاں پہ موجود رہیں گی وہ وہی ہوں گی جو لیبنیز آرمی کی انڈر آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ UN پیس کیپنگ مشن ٹو ساؤتھ لیبنان یونیفل which is about 10,000 ٹروپ, یہ 10,000 ٹروپ جس کے اندر US اور فرانس کے یعنی ٹروپس کی زیادہ تعداد ہوگی, وہ وہاں پر اس ساری سچویشن کو گارڈ کر رہے ہوں گے اور سارا ڈکٹیشن وہ دے رہے ہوں گے اور وہ دیکھ کے بتا رہے ہوں گے اپنے ظاہر پارٹنر جو ان کا ایلائی ہے اسرائیل, اس کو بتا رہے ہوں گے کہ نہیں اب حزب اللہ کا ایک بندہ یہاں پہ انٹر ہو گیا اور اب انہوں نے ڈیل بریک کر دی ہے. سو دس از ویری ویری امبیرسنگ ڈیل جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایران نے شاید اپنے ہاتھ ہٹا دیے ہیں حزب اللہ کے اوپر سے, شاید ایران نے ہار مان لی ہے اور وہ سارا کچھ جو کہ یہاں پہ فلسطین کے حق میں ہونے لگا تھا اور وہ ساری جو کوششیں, ساری جو مطلب جہاد اور سب جنگ اور جس مطلب جینوسائڈ کے اندر سے غزہ کے لوگوں کو گزارا گیا وہ سب کا سب کیا دھرا کا دھرا رہ گیا, اس کی کوئی مطلب ذکر ہی نہیں ہے اس پوری ڈیل میں. یہ کچھ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ڈیل ہوتی ہے, جب یہ ڈیل سائن ہو گئی ہے تو پھر غزہ کے اندر پیس واپس آنے کا تو جو امید ہے وہ بالکل مطلب خاک میں مل جاتی ہے. اسرائیل سیز فائر ود لیبنان میکس پیس ان غزہ ایور لیس لائکلی. یہ بالکل صحیح انالیسس ہے کہ اگر لیبنان بیک آؤٹ ہو جاتا ہے, اگر حزب اللہ بیک آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھو کہ وہ جو دو فرنٹ کے اوپر جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اسرائیل کی آرمی کو جو آدھی آرمی کو لیبنان میں جا کر کے کانسنٹریٹ ہونا پڑ رہا تھا اور بہت سارا ان کی
فورسز یمن کی خلاف بھی ان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے استعمال کرنی پڑی تھی، وہ سب لوگ اگر بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں تو جو خالی غزہ رہ جاتا ہے وہ تو پھر ان کے لیے پیس آف کیک بن جائے گا، اور وہ اس کو ٹوٹلی جو اس میں کچھ رہ بھی گیا ہے، جو لوگ انسانیت وہاں پہ رہ بھی گئی ہے، اس کو بھی وہ ود ان فیو ویکس اور ود ان منتھ اور ٹو وہ ان کو بھی ختم کر سکتے ہیں، اور ٹوٹل غزہ کو خالی کر کے، اور اس کے بعد جیسے ان کا ڈے ون سے پلان تھا کہ ہم غزہ کو خالی کر کے اور اس کے بعد اس کو نئے سرے سے بنائیں گے، اور وہ ٹوٹل آپ یہ سمجھ لو کہ وہ شاید اسرائیل کا حصہ بن جائے گا، ایسے دکھ رہا ہے، اگر ایسا وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ سو بہت ہی عجیب سی باتیں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ڈیل کے اوپر کس طرح حزب اللہ مان گیا یا کس طرح سے لیبنیز گورنمنٹ مان گئی، کیونکہ یہ ڈیل جو کی ہے یہ لیبنیز گورنمنٹ نے کی ہے، اور حزب اللہ اس وقت خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس نے آلدو کہ کچھ آؤٹ لیٹس میں ایسی بھی بیانات آئے کہ حزب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جو جاہلیت ہے وہ جاری رہے گی، وہ ابھی ہم ختم نہیں کریں، لیکن مین اسٹریم میڈیا میں ابھی یہی چل رہا ہے کہ یہ ڈیل سائن ہو چکی ہے۔ لیبنان ٹروس ہولڈز اسرائیل اٹیکس آن غزہ ایبسلیوٹلی ٹیریفائنگ، یعنی کہ جیسے ہی یہ ٹروس کی بات ہو گئی لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں، تو انہوں نے فوری طور پہ غزہ کے اوپر ڈبل ٹرپل کر دی اپنی بومنگ، اپنی جو اٹیکس ہیں وہ انہوں نے اور بڑھا دی ہیں، اسی کی امید تھی، اور یہی لائک سمجھ میں آ رہا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا ہے، گاڈ فوربڈ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی امن کے لیے یا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے یا مڈل ایسٹ کے پورے خطے کو دوبارہ سے امن کی طرف دمہ کرنے کے لیے انہوں نے غزہ کا پوری کی پوری جو ہے وہ جو 22 لاکھ عوام ہے، وہاں کے لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کی مطلب قربانی دے دی، ان کو ٹرے پہ رکھ کے اسرائیل کے سامنے پیش کر دے گا، چڑھی کہ جو مرضی جو ہمارا دل چاہتا ہے وہاں پہ کرو۔ تو گاڈ فوربڈ ایسا نہیں ہوا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا در حقیقت کیا ڈیل جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس میں ایران کا کیا کردار ہے، سعودی عرب کا کیا کردار ہے، اور کس طرح سے یہ ڈیل ممکن ہوئی ہے۔